बंदे देखे भैया। राम राम भैया, जय श्री राम। मुकेश भाई, आपको मेरा नमस्कार है। कैसे हैं मुकेश भाई? नमस्कार सभी को। एकदम बढ़िया है सिस्टर, हम एकदम एंजॉय कर रहे हैं। लेकिन आप दोनों भाइयों की बातें सुन के मुझे थोड़ा सा चेंजिंग लगा कि लगा। ऐड होना चाहिए, ऐड होना चाहिए। हाँ, इसीलिए मैंने ऐड होने की कोशिश की, और कोई बात नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल, आभार वो सर भी आपका ऐड होना आभार। चाहते हैं, जिनकी आप बात कर रहे थे शायद पहले, वो उनको ऐड कर सकते हो तो कर लीजिए। अभिषेक जी की बात कर रहे थे ना आप? नहीं नहीं, नहीं नहीं, अभिषेक भी ऐड हो जाएंगे। अभी काफी देर, अभी तो मैंने लाइव शुरू की है, मुश्किल से अभी आधा घंटा हुआ होगा, तो ऐड कर लेंगे। जिसकी बने बात रहे, हो रही काफी है धीरे मुझे धीरे फॉलो ऐड। कर लेना। 5-6 बजे की सर लाइव आपने आएगी, उसी अंदाज में आएंगे, उसी जज्बे से आएंगे, सबको पता चल जाएगा आपको। आज फॉलो कर लेना, शाम को लाइव पे मेरे आ जाना, ठीक है। जी जी, मैं रोज लाइव आता हूँ, मैं लोग मुद्दों पे चर्चा करता हूँ, ये मेरा रोज का सिद्धांत है। और जहां मुझे भगवान अच्छा को लगता है गुरु मैं जी जरूर का आया ज्वाइन है, होता हूँ। लेकिन भगवान को मेरे को देखा आप नहीं, लोगों से कुछ जानना भगवान है। को देखा नहीं, मानेंगे क्या? ये लिखा गुरु जी ने, आपके कमेंट हिसाब पढ़ो से गुरु जी का। एक मिनट, गुरु जी सर, का कुछ। मैं सवाल पूछूं आप लोगों से? 1 मिनट सर, 1 मिनट बता रहा हूँ अभी। नहीं बिल्कुल गुरु जी से, हाँ पूछो आप। गुरु जी की कमेंट हम बातें पढ़ लेंगे अभी, वो लंबी कमेंट सर, लाइव आप बहुत सब चलती लोगों है। ने बोला कि धर्म के रास्ते चलो, धर्म के रास्ते चलो, धर्म के रास्ते चलो, धर्म के रास्ते चलो, धर्म के रास्ते चलो। जहां बड़ी बड़ी न्यूज देखता हूँ, बड़े बड़े महाराज या जो भी हैं, सब देखता हूँ धर्म के रास्ते चलो, धर्म के रास्ते चलो। ये कोई क्यों नहीं बताता कि धर्म का रास्ता कैसा है? क्यों नहीं बताता बताता है, कोई भी? बताता है। ऑल इन वन मैं सबसे ये पूछता हूँ। अब मैं पूछते हैं, एक कविता की बात देता हूँ। एक कविता में लिखा है कि अपने, कोई शायरी बोलता है, क्या बोलता है? अपने ही अपने को धोखा देते हैं, पराया नहीं। अरे जिस दिन मरेगा उस दिन अपना ही आएगा जो अपने को कंधा देगा। मैं आपको अरे बता रहा हूँ, धर्म 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 मत करिए, धर्म आपने का बहुत अच्छा रास्ता सवाल जरूर पूछा है। बताइए। यहाँ आपने बहुत चलते अच्छा, हैं मेरे दो, आप देखिए नाराज मत होइएगा। मेरा सीधा सिद्धांत है, जब तक आप कोई चीज का रास्ता नहीं बता सकते, उस पर चर्चा नहीं करनी। बिल्कुल। मैं अब मेरी बात ट्रैफिक सुनो, रूल मेरी रेगुलेशन के बात सुनो बारे ना। में रास्ता बोलता में हूँ, मैं मैं रोज बता रहा हूँ, बोलता हूँ, रास्ता लेकिन तो मैं उसमें बताने वाले, रास्ता बताता दादा हूँ कि किस दादा, 1 मिनट रास्ते चलना 1 मिनट, चाहिए। रास्ता तो जी बताने बोलिए। वाले बता के चले गए। जब श्री राम भगवान ने जन्म लिया था, उन्होंने पूरी अपनी जो एक जीवन यापन है एक मनुष्य का आने वाला, लोग कहते हैं बहुत कुछ असभ्य भी बोलते हैं, लेकिन उस पर हम गौर नहीं करेंगे। उन्होंने जीवन यापन अपना बता रखा है। तो भगवान तो कुछ भी कर सकते थे, लेकिन उन्होंने जो दर्शाया है अपनी स्क्रिप्ट में, पूरे अपने जीवन काल में, वो क्या दिखाया गया है कि तुम्हारे साथ भी ऐसा होगा। पत्नी वियोग ले लो, पत्नी पे आरोप ले लो, या महिलाओं पे आरोप ले लो, तुम्हें तुमको अपने बाप के लिए क्या करना चाहिए, वो तो बताया गया है। धर्म का रास्ता, धर्म का रास्ता तो सतयुग में बताया गया, त्रेता युग में बताया गया। वो धर्म के रास्ते आज पुराणों में लिखे हैं, लेकिन मानता कौन है? कहते हैं लोग भगवान को मानते हैं, लेकिन भगवान की बताई हुई बातें नहीं मानते हैं। सर सिस्टम ये यहाँ पे है। भगवान को मानेंगे कहाँ से लोग? उस रास्ते से तो मानेंगे जब आप लोग रास्ता बताना ही छोड़ दिया। आप सिर्फ ये नहीं, कहते हो धर्म धर्म रास्ता धर्म सुनो, धर्म धर्म मेरी धर्म। बात सुनो तो भाई, वो मेरी बात धर्म सुनो। से क्या होता है? अब मैं बता रहा हूँ, मैं सर अच्छा मैं आपको बता रहा आपके हूँ, मैं ऊपर, दादा आपको सच 2 बता मिनट, रहा हूँ। आप मेरे बड़े भाई हो, आपके ऊपर जी, आप कितने बच्चे हैं? 2 बच्चे, 1 बच्चे, कितने बच्चे सर आपके हैं? बिल्कुल भी नहीं है, मेरी शादी भी नहीं हुई है, कुंवारा हूँ शादी एकदम नहीं हुई, चलो। शुद्ध आए, जाट हूँ। अब बताओ, ठीक है। आप कह रहे हो रास्ता नहीं बताए, पहले हम स्टार्टिंग कहाँ से करेंगे? अपने घर से। धर्म का रास्ता वो जो जी, होता है ना, अपने घर से। एकदम सुनो, करेक्ट। एक्चुअली में क्या है, हम अपने बच्चों को कहेंगे इंग्लिश मीडियम में पढ़ा, इंग्लिश में पढ़ा अच्छी बात है। कहते हैं कर्म ज्ञान, धर्म ज्ञान एक होता है। ये बहुत सिस्टम होते हैं, मैं बहुत सारी बातें बोल सकता हूँ, लेकिन मैं शॉर्ट में खत्म कर रहा हूँ। तो हम पहले अपने घर से स्टार्ट करें। धर्म की बच्चों को यस हमको अपने राइट। धर्म धर्म क्या उसके बारे में बताना है, घर से कर्म भी क्या नहीं, उसके बारे में बताना है। अपने से, जब अपने से सबसे पहले, अपने से, खुद से। अपने से, वही मैं कह रहा हूँ। धर्म और कर्म का ज्ञान तो हम सिखाएंगे। अरे हमने अपने बच्चों को इंग्लिश मीडियम में डाल दिया, 10,000 महीने की फीस भर रहे हैं, उनको तो एक पुस्तक तक नहीं पकड़ाई, उनको याद नहीं बोला कि हनुमान चालीसा का अर्थ क्या होता है। बच्चे नहीं, आप भी नहीं, मैं भी नहीं, मैं बैठा हूँ खुद, मैं खुद बैठा हूँ, ठीक है। यहाँ भाई बैठे हैं, कौन बताता अपने घर वालों कि इसका अर्थ क्या होता है? गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु, कौन अपने बच्चों को बताता भैया गुरु जी ऐसे? गुरु को सबसे महान दर्जा दिया गया है, गुरु से पहले कोई है ही नहीं। लेकिन हमें स्टार्ट करना होगा। ये जो पहल है, हमें आपसे कहने से, लाइव में आने से नहीं। और स्टार्ट हम तब होगा सब जब अपन ये धर्म 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 करना छोड़ेंगे, और अपन ये कहेंगे कि हम हमारे सनातन धर्म पे चलना चाहते हैं, हमारी संस्कृति से चलना चाहते हैं। सिर्फ एक ही सवाल, हम हमारी संस्कृति से चलो, अब हमारी सही टाइम पे संस्कृति आए से हो, चलो। अब सही मुद्दे पे आप ऑटोमेटिक आए हो। क्लियर है। आप धर्म धर्म का मुद्दा उठाइए ना, मत अब उठाइए, मत धर्म धर्म, बिल्कुल चाहे वो किसी भी धर्म होते। वो मेरे को किसी धर्म से कोई प्रॉब्लम नहीं है, हर आदमी अपनी अपनी इच्छा अनुसार जीता बिल्कुल आज के बिल्कुल जमाने में। बिल्कुल बिल्कुल, सच लेकिन बात, आप आई अपनी एग्री विद यू। संस्कृति को नहीं छोड़ सकते। बिल्कुल
बिल्कुल हम आपकी बात संस्कृति का सहमत है। मतलब बड़े को जो आपने इज्जत बात देना, बोली छोटे बिल्कुल की ये रिस्पेक्ट सत्य है। करना, इसमें ये अपना काम होता है। जितने भाई लाइव देख रहे हैं पहले शेयर कर लें, क्योंकि आज जो बात होगी एकदम संक्षेप में बात होगी। आपने एकदम आपकी बात से मैं सहमत हूँ। मैं एक साफ सुथरी बात बहुत करता अच्छी हूँ, मैं बात रोज बोली डिबेट आपने, करता हूँ 1 घंटे। बहुत अच्छी ये बात मेरी बोली। आदत है, मैं हर मुद्दे पे लेकिन डिबेट धर्म करता हूँ, और लेकिन कर्म मैं जो है ना, हम इल्जाम नहीं लगाता सर किसी पे। मैं क्या करता हूँ, अब अपने यहाँ बैठे इल्जाम लगाते हैं। क्या करते हैं, ये सरकार ने ये नहीं किया, हमने बच्चों को इंग्लिश मीडियम में डाल दिया, हमने वो किए। अरे हमारी गलती क्या है कि हमने हमारी बच्चों को गलती संस्कार ही क्या नहीं है। दिए। बिल्कुल ये आप बहुत दिखाते नहीं हो। आप बताइए, 100% आप बताइए आपकी संस्कृति क्या बातों है, से, आपकी हिंदुस्तान बात की संस्कृति क्या है? एक ही मैं सीधा सवाल पूछ रहा हूँ आपसे, क्या चीज। हिंदुस्तान की संस्कृति क्या है? संस्कृति देखो क्या है? हिंदुस्तान की संस्कृति तो कई भागों में बांट दी गई है। जो संस्कृति थी हमारी, उस संस्कृति हमारे जो हमारे इतिहास था उसको तो मुगलों ने और अंग्रेजों ने खत्म कर दिया। हमारे मेरी बात सुनना, मेरी बात सुनना, मेरी बात सुनना 2 मिनट, अभी पूरे उसी पे आऊंगा, उसी पे आऊंगा, मैं उसी पे आऊंगा। हमारी संस्कृति ये है, हमारी संस्कृति में बहुत कुछ दर्शाया गया है, कि हमारी संस्कृति को कई भागों में बांटा गया है। और कौन सा भाग थोड़ा खुल के बताएंगे तो उसी हिसाब से हम बताएंगे कि किस भाग में मैंने आप जा रहे हो। संस्कृति एक शब्द होता है। हर अरब कंट्री की संस्कृति अलग है, इंग्लिश कंट्री की संस्कृति अलग है, यूरोप की अलग है और हिंदुस्तान की अलग है। मैं सीधा सा पूछा हूँ, हिंदुस्तान में सब आ जाते हैं, पाकिस्तान, इंडिया, अफगानिस्तान सब आ गए उसमें। मेरा सीधा सा सवाल है, संस्कृति है चीज क्या? ये शब्द क्या है, तो किस पे बिलोंग करता है? तो हमने बोला ना कि जो हमारी संस्कृति का जो हमारी संस्कृति है, जो हमारी संस्कृति पुराण हमारे भारत देश के लिए, हमारे हिंदुस्तान के लिए दर्शाई गई है, जो हमने किताबों में अभी तक पढ़ा है, 5th में 6th में, मतलब जिनमें पढ़ा है मैंने, वहां पे संस्कृति को भी अपने हटा के हमारी संस्कृति क्या थी। हमारी संस्कृति एक महान विचारधारा है। एक संस्कृति जो हिंदुस्तान की संस्कृति है, इसकी विचारधारा कोई नहीं पढ़ पाएगा। इसका विचारधारा वही पढ़ पाएगा जैसे आप बहुत डीपली इस बात को पूछ रहे हो कि हिंदुस्तान की विचारधारा क्या है। विचारधारा हमारी बच चुकी है। हमारी संस्कृति तो इतनी ब्यूटीफुल हो कि हमारे यहाँ 6 ऋतुएं भी होती हैं, हमारे यहाँ 6 मौसम आते हैं। हमारे यहाँ संस्कृति तो इतनी अच्छी है, जो हमारे यहाँ जो एक महिलाओं की संस्कृति अलग है, जो हमारी खान पीन की संस्कृति अलग है। हमारी संस्कृति को दुनिया में नंबर 1 पर रखा गया है, और उसी संस्कृति की हम बात कर रहे हैं, जो संस्कृति हमारी ब्यूटीफुल है, इस देश की बोलने के लायक होती है। जो कहते हैं, आप बताइएगा संस्कृति क्या है? सर ने तो अपनी तरफ से बता दिया, आप बताइएगा सर, आपके हिसाब से संस्कृति क्या है? उसके बाद मैं जवाब जरूर दूंगा। बड़े भाई देखिए, मैं इतनी गहराई में मेरे को इतना पता नहीं है। मैं इतना जानता हूँ, देखिए कि अगर मैं सही हूँ तो सब सही हैं। मैं इतना जानता हूँ कि मैं सही हूँ। अब मैं अपने परिवार से जो चला रहा हूँ, वो पूरे मोहल्ले और पूरी पंचायत में पता होना चाहिए कि वो परिवार कैसा है, और उससे आगे ट्रिक मिलती रहेगी। चाहे हिंदुस्तान हो, चाहे मैं पाकिस्तान में चला जाऊंगा तब भी मैं सही हूँ, ऑस्ट्रेलिया में चला जाऊंगा तब भी सही हूँ। मेरा अपना आप सही है। मैं फर्स्ट हिंदुस्तान की संस्कृति को अभी दर्शाया नहीं जा रहा। हिंदुस्तान मैं दर्शाऊंगा, आपको वादा करता हूँ, मैं बिना बात पूरी करे कभी नहीं जाता। सुनेंगे। देखिए, पहले तो ये होना चाहिए कि अपना आपन है वो बिल्कुल सही होना चाहिए इंसान का। आपके उसमें कोई मिलावट रानी मैम, नहीं होना चाहिए। देखिए हम आप क्या लगता है, आपको क्या लगता है कि संस्कृति क्या चीज है? किस संस्कृति की बात करते हैं अपन लोग? आज हम नहीं बोलेंगे, आप लोग बोलेंगे, हम सुनेंगे। आज बुआ सुनेंगी, आज बुआ जी बैठी सुनेंगी। अरे भाई आप बताइए, लाइव तो मजा लेंगे। आप लोग नया मार्गदर्शन देंगे, देखिए सर, हमको भी सीखने को मिलता है। ठीक है, जहां तक मैं पढ़ा हूँ, अपने अखंड भारत को 3 भागों में बांटा गया है, स्पेशली 3 भाग: संस्कृति, संस्कार और कल्चर। याद रखिए, संस्कृति, संस्कार और कल्चर, ये तीनों अलग अलग चीज हैं। मानने को सब एक होती हैं। संस्कृति के अंदर ये कल्चर इसलिए जुड़ जाता है कि अपन किस कल्चर को फॉलो करते हैं। फॉलो का मतलब कैसा पैरान है अपना, रहन सहन कैसा है, खान पीन कैसा है, अपन लोगों से कैसा बर्ताव करते हैं। जैसे एग्जाम्पल, अपन बकरे को भी दान दे आते हैं, गाय को पूछते हैं, घास फूस को भी पूछते हैं। घास फूस में जो दूब होती है, उस दूब से अपन भगवान की पूजा भी करते हैं। बिल्कुल। इसका मतलब ये नहीं है कि संस्कृति हमारी ये कहती है कि आप जो भी हो, आपकी जो इज्जत करता हो, आपके सामने जो आपके लिए भला किया हो, कोई भी इंसान हो, वो आपके लिए सबसे बड़ा है, उससे बड़ा आपके लिए कोई नहीं। आई एग्री विद यू सर, बिल्कुल आई एग्री। संस्कृति ये कहती है, ये मेरा मानना है। हर आदमी का देखो अलग अलग मानना होगा। मैं नहीं कहता हूँ कि आप मेरी बात से एग्री करें, पढ़े समझे उसके बाद करें। मैं जो इतिहास में पढ़ा, मैं उसमें ये पढ़ा कि अपनी संस्कृति यही है। जो आप एक बात, मैं अरब कंट्री में रहता हूँ। देखिए, मैं अरब कंट्री में रहता हूँ। अरब कंट्री की और इंडिया की संस्कृति की बात करें तो बहुत फर्क है। फर्क किस चीज का है?
सिर्फ कल्चर का। खान पीन सबका लमसम एक जैसा होता है, थोड़ा बहुत चेंजिंग होता है, बाकी सब। लेकिन अखंड भारत की संस्कृति का इसलिए है क्योंकि आपके बड़ा बुजुर्ग कोई भी घर में या घर के बाहर या गांव का कोई भी ताऊ वाऊ, आज अपनी जनरेशन की बात करूं तो अपन पूरे गांव को सब जानते हैं। कोई भी गांव का बंदा होगा तो पूरे गांव को जानेगा कि मेरे फलाने गांव का यार वो फलाने गांव का आदमी, उसका लड़का ये है, फलाने का लड़का वो है, फलाने का लड़का वो है। ये अपनी संस्कृति थी। लेकिन आज के टाइम में मुझे ये बताइए कि बच्चे जानते हैं कि मेरे गांव में फलाने का बच्चा कौन है? नहीं जानते। क्या संस्कृति अपन ने पढ़ाई? अपने को पहले माँ बाप क्या पढ़ाते थे? बेटा ये देख तेरा ताऊ है, इसको झुक के प्रणाम करना। बेटा ये तेरा फलाना आदमी है, तो इसको झुक के प्रणाम करना। भगवान का रास्ता अपने माँ बाप ने दिखाया कि बेटा ये भगवान है तो इस भगवान को ऐसे मान। जब तुम अपन भगवान की बात नहीं कर रहे, जिसने हमें भगवान मिला है हम उसको भूल गए, तो दुनिया को किस याद करेंगी? माँ से बड़ा भगवान है, माँ से बाप से बड़ा कोई भगवान नहीं होता। लेकिन उसको भी आज के लोगों ने क्या बांट दिया? लोगों ने इस तरीके बांट दिया कि माँ बाप के बच्चे प्रॉपर्टी नहीं होते, लेकिन हाँ बच्चों की प्रॉपर्टी, माँ बाप की जो प्रॉपर्टी है उसके ऊपर बेटों का हक पूरा है। मतलब सिस्टम को आपने अपने कल्चर को, अपनी संस्कृति को खां बना दिया, खां लेंगे। वो कहने मतलब मेरा वही था, आपने जो बात कही 200% सही हो, सही करे हो। आज हम इतने बड़े हो गए हैं तो हम जानते हैं कि हमारे गांव में कितने लोग हैं, कौन कौन है। मैं थोड़ा अब 30 साल का हो गया, 30-32 साल का हो गया, तो मुझे पता है कि मेरे गांव में कौन कौन है। अभी मैं बता दूं, अब कुछ ऐसे बातों बता दूं, मेरे ही परिवार में 8-9 घर हैं, कुछ परिवार के लोग बाहर चले गए। मेरी बात सुनना, उनके बच्चे हमें, हमारे परिवार के बच्चे हमें नहीं जानते कि हम उनके चाचा हैं। ये सत्य है, इसमें कोई दो राय नहीं है। सही है। परिवार के लोग जानते, बड़े हो गए, उनको देखा नहीं मैंने, कोई फोर्स में हो गया, कोई नेवी में हो गया, मुझे जानते नहीं कि मेरा कोई चाचा है। मैं परिवार की बात करूं, ये है। तो संस्कृति सभ्यता जो आपने बोली है, और इससे हम एग्री भी करते हैं, और हम तो यही कहेंगे शुरुआत अपने घर से करो। और जो भी यहाँ पे आजकल अपन लोगों ने क्या पकड़ रखा है सर, आपको सच बताऊं, अपन लोगों ने क्या पकड़ रखा है? आज का इतिहास बता रहा हूँ, प्रेजेंट की जो परिस्थिति है, अपन ने पकड़ रखा है टीका लगाओ बढ़िया सा और निकलो घर से और खाओ बस हाय रब्बा हाय रब्बा हाय रब्बा। मैं बीजेपी को सपोर्टर हूँ, ओपन मोदी जी को वोट दिया हूँ, 3 बार दिया हूँ, रोड डिबेट में बात भी करता हूँ, ओपनली सपोर्ट करता हूँ, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन मैं उनके काम को सपोर्ट करता हूँ, ना कि उनकी हर चीज को, विदाउट एनीथिंग। आप सुन लो, वही सिस्टम मेरा, मैं बीजेपी को भले सपोर्ट करूंगा, लेकिन उनके कुछ नेता जो हमारे हमेशा रिडार पे रहते हैं, हम बीजेपी को अच्छा मान सकते हैं, लेकिन कुछ नेता हमें रिडार पे रहते हैं। सर आप घर से मत बनिए, पहले अपने आप को सुधारिए। आप समाज में क्या दे रहे हो, किस हिसाब से बोल रहे हो, कीमत उसकी है। मेरा मानना ये है सर, मैं भी चाहता हूँ आपको कोई बुरा लगा हो तो मेरी बात का किसी को नहीं बुरा नहीं लगा, क्योंकि शायद आप नहीं जानते हो, जो नहीं जानता वो कैसे जानेगा। पिछले 12 साल से लाइव कर रहा हूँ और काफी टाइम से 3 साल से लाइव बंद कर चुका हूँ। ठीक है, हमको लगता है 16 साल के स्टार्ट से ही हम धर्म और कर्म के लिए काम कर रहे हैं। तो लाइव पे बोलने में मुझे कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि हमारा धर्म हमारा कर्म है, तो हमें पता हमें कैसे करना है। ठीक है, काम कर रहे हैं। फिर 2020 के बाद से मैंने काम बंद कर दिया। ठीक है, 2021 में 20 लास्ट में, हाँ 21 स्टार्ट हुआ था, चंडीगढ़ में बहुत भयानक हमला हुआ था, जिसमें 14 दिन हम हॉस्पिटल में एडमिट थे। तो हमने कर्म कांड भी देखे, साम दाम दंड भेद, और हमने इस युवा पीढ़ी को भी, जब मैं लाइव आता हूँ तो बंद कर दिया हूँ, जब इस युवा पीढ़ी को मैं एक नई सोच देके जाता हूँ कि तुम हो क्या, तुम क्या कर रहे हो, तुम करना क्या चाह रहे हो। ठीक है, अब जब बात अखंड भारत की आई है तो उस पर हम किसी और दिन बात करेंगे। हम मुझे फॉलो करो, अखंड भारत की मैं एक आपका एक सवाल और, मुझे थोड़ा तकलीफ हुआ, एक बात पे मुझे और तकलीफ हुआ, किस सर ने बोला उसके ऊपर भी मैं बोलता हूँ। आपने बोला कि किसी ने, आपने बोला या सर ने बोला मुझे नहीं पता, आपने बोला कि मेरे को किसी के कमेंट नहीं दिख रहे, भाई लोगों को नाराज ना हो, कोई भी हो चाहे, मैं साफ बता रहा हूँ, मेरा पता नहीं क्या कमेंट इधर जुड़ा था, भी बंद हो गए थे, इसलिए कोई नाराज ना हो। एक बोला कि रील, अपन गलत रील देखते हैं उस वजह से ये काम होते हैं। तो सच बात है, नहीं बोली गई, नहीं बोली गई, ये बात मैं कह रहा हूँ आपको। टीवी सिनेमा एक ऐसी चीज होती है, सिनेमा हो चाहे ये फेसबुक हो, एक ऐसी चीज है आदमी की विचारधारा को धीरे धीरे प्रभावित करती है। मतलब आपको पता है ना कि चाणक्य जी ने जब जहर देना शुरू किया था महाराजा को, तो पहले शुरुआत में थोड़ा सा देते थे, चखाते थे, फिर थोड़ा करके उनके शरीर को जहर बना दिया। आज अपनी टीवी चैनल की बात करें, अपनी इन पत्रकारों की बात करें, मैं ओपन लिख रहता हूँ, न्यूज चैनल की बात करें, ये एक जैसे ये चम्मच है, तो इस चम्मच की बात करेंगे तो वो इस चम्मच को ऐसे बना देंगे कि पता नहीं ये चम्मच नहीं है, ये तो हथियार है बहुत बड़ा दुनिया का। मतलब सीधी बात तो करना ही नहीं सीखे लोग। कुल मिला के एक जोक बोल रहा हूँ, अगर सलमान खान मोदी जी की पार्टी में आ जाए तो मोदी जी बोल दे सलमान खान ने हत्या नहीं की थी। नहीं की, मैं एक बात बता रहा हूँ, एग्जाम्पल बता रहा हूँ। मतलब एक ऐसी चीज है जो आदमी को ऐसे
मोमेंट पे पहुंचा दिया कि आप सोच नहीं सकते। मतलब विचारधारा की देखिए, आज रील अपन बहुत बोलते हैं, अच्छी रील बना लीजिए, गारंटी लेता हूं आपकी 12 महीने तक कोई वैलिडिटी नहीं होगी अच्छी रील पे। और एक गलत रील बनाइए, गाड़ काटिए किसी के धर्म को भी, फिर देखिए आपके फॉलोअर, आपके चाहने वाले, आपके दिलदार इतने आ जाएंगे मिनटों में, पूछिए मत। तो पता नहीं भैया कहाँ एक बात और भी है ना, इसमें अच्छी चीज भी तो है, अच्छा, धार्मिक चीजें भी तो है, जो सत्संग भाई ने भी बोला है, है इसको क्यों कि नहीं जो देखते, सिनेमा इसको एक फॉलो क्यों नहीं करते जो हैं? भाई ने बोला सिनेमा के ऊपर बहुत बड़ी बात हुई, इस पे कई बार मुद्दे बात कर चुका हूं मैं, कई बार बात। आजकल का सिनेमा तो सच कह रहे हो आप, जो जहर जो थोड़ा थोड़ा देखे ना बंदे को खत्म कर रहे हो, इस समाज को एकदम बर्बाद करा जा रहा है, इस समाज में ऐसा जहर घोला जा रहा है, शायद ये लोग नहीं समझ पा रहे। अगर डीपली इसको देखा जाएगा ना तो बहुत ही खतरनाक जहर है ये, ऐसे ही बहुत खतरनाक। एक एग्जाम्पल, वो खतरनाक, ये जहर आज तक अपने देश में अपन भुगत रहे हैं 70 साल से सर। आपको पता है इसी जहर को आज भी अपन भुगत रहे हैं, और इसी का भुगतना नतीजा कई देश हैं जो भुगत चुके हैं, और आगे आने वाले टाइम में अपन और भुगतेंगे। ये सृष्टि का नियम है बदलाव, लेकिन उस बदलाव को अपन किस तरीके से चुनते हैं, जल्दी लाते हैं लेट लाते हैं, ये अपने पे डिपेंड करता है। आपको पता है यूरोप, अमेरिकन कंट्रियां अपने से पीछे क्यों नहीं होती हैं? क्योंकि वो आगे के चीज को भांप लेती हैं, वो आगे के हर चीज को कंट्रोल करके उसके रास्ते चलती हैं। वो धर्म को आगे नहीं आने देती है, वो काम को आगे देती है और धर्म को बहुत पीछे रखती है। बिल्कुल, ये बात सही कहा, राइट। अपन धर्म को फर्स्ट अच्छा रखते हैं, लगा, धर्म को लाइव अपन जुड़े, फर्स्ट मुझे रखते हैं मैं और आपको कल्चर फॉलो को बाद करूंगा, में रखते हैं। मैं आपकी आईडी को फॉलो करूंगा, और हम भी लाइव आते हैं, हम तो लाइव जरूर आते हैं, जी, खैर सर जो आते हैं मैं वो। जरूर आऊंगा, मेरे को टाइम मिला तो मैं आपको वादा करता हूँ। नहीं नहीं, बिल्कुल लेकिन बिल्कुल मैं आना जरूर। वैसे लाइव क्वालिफाई पे मैं बात करता करता नहीं हूँ, हूँ, अब किसी मैं को लाइव बुरा नहीं स्टार्ट लगना किया हूँ चाहिए। कि कुछ लोगों ने मजबूर कर दिया फिर से आने पे, कम बैक करने पे। ठीक है, तो नहीं, मैं आऊंगा नहीं, लाइव। आना चाहिए, ठीक है, सीधा अच्छी बात मुकेश भाई। करिए। मैं तो इतना जानता हूँ, देखो दोस्त, अच्छी बात करो, हो सकता है मैं जैसे 1.5 साल से ट्रैफिक रूल रेगुलेशन पे बात करता हूँ, उससे क्या पता एक बंदा ही हेलमेट लगाता होगा, एक भी, लाखों लोग देखे लगाता होगा, होंगे, बिल्कुल एक लगाता बंदा होगा। भी हेलमेट लगाता बिल्कुल है, मेरी जिंदगी में तो कुछ तो पाप कम बिल्कुल होंगे। बिल्कुल, सीधी बहुत सी बात बदलाव ये है। किए हैं मुकेश भाई, बहुत बदलाव किए हैं, बहुत चीज कर चुके हैं, जो बहुत चीज कर रहे हैं और बहुत चीज करने भी वाले हैं। जो हो रहा है वो मुझे भी आज अच्छा तक होगा, जो चिढ़ हो है रहा है वो भी सर, इस अच्छा होगा। एजुकेशन है ना, मैं इस एजुकेशन से बहुत चिढ़ है, मुझे इससे नफरत सी होने लग गई है। इसलिए मैं कहता हूँ कि किसी को पढ़ाना ही नहीं चाहिए, 12वीं पास करा दी छोड़ दो, उसके बाद उसको बोलो चाय की दुकान खोल के बैठ जा, कम से कम 1500-2000 घर तो लाएगा। लेकिन उससे क्या होगा कि वो अपने माँ बाप की इज्जत करेगा, करेगा। वो माँ बाप की सेवा करेगा मरते दम तक। जैसे मैं मेरी एग्जाम्पल बताऊं, मेरे माँ बाप ने मेरे दादा दादी की पूरी जिंदगी सेवा करी, आखिरी मरने तक। वो दोनों एक साथ ही मरे थे, एक साथ ही रिटायर हुए, एक साथ एक दिन मरे थे, मान सकते हो क्या, एक दिन। ये प्रेम था उनका, लेकिन मेरे माँ बाप ने उनकी पूरी सेवा करी। अब मुझे इस बात का दुख होता है कि मेरे माँ बाप ने सेवा करी, कल मेरे बच्चे पैदा होंगे, क्या वो उतनी सेवा कर पाएंगे या मैं कर पाऊंगा? देखो 20 ईयर का जो जनरेशन भैया है बड़े भाई, जो 20 साल का ये जो अभी आया 20 साल वाला ये, तो ये बहुत बदल गया है। ये मोबाइल आ गया, बहुत कुछ जनरेशन आ गया, अब बहुत कुछ मोबाइल सिस्टम नहीं हो गया। बदलता है सर, मोबाइल नहीं बदलता है, मोबाइल ये अपन दोस्त तो नहीं, मोबाइल नहीं पे नहीं तो नहीं, मेरी बहुत बात ज्यादा सुनो ना, दिखाते हैं, हर नहीं बात का नहीं, दोष अपन मोबाइल पे देते हैं। मोबाइल तो गलत मैं है ये। कहता हूँ, मैंने ऑनलाइन सिस्टम बताया है कि मोबाइल हाँ, आ गया, बहुत कुछ बदल गया है। सही ठीक है, और बहुत बात, कुछ सब हो रहा है आजकल। ठीक है, आप वहां बैठे हो विदेश में, हम आपसे बात कर रहे हैं। ठीक है, सही तो बात अभी है। तो ये हम देख रहे हैं जहाँ 4 दोस्त बैठे, वहां 4 ऐसे मोबाइल लेके बैठे, एक दूसरे से बात नहीं कर रहे हैं, वो लेकिन वहां चारों दोस्त बैठे हैं, लेकिन ऐसे ऐसे कर रहे हैं। तो ये कुछ बदलाव है। पहले क्या था, तो पहले गांव बदलाव में जला इतना दिया, ऐसे खतरनाक बैठ है, गया मैं अभी भैया, छुट्टी गया कह था, रहे आज आलू से भूज 1 लो, महीना पहले कह छुट्टी रहे से आया हूँ। गाँव में कोई वॉलीबॉल खेलना बंद कर दिया था, सब लोगों ने कबड्डी खेलना बंद कर दिया था, झूठ नहीं बोल रहा हूँ, मेरे गाँव में। बिल्कुल मैं बोला लोग गए कहाँ, सब मोबाइलों में लगे रहते हैं, सब मोबाइलों में, कोई कहाँ बस एंजॉय कर रहे हैं अपनी लाइफ को। लेकिन घर के अंदर माँ बाप के पास कोई भी बंदा 10 मिनट का टाइम नहीं नहीं देता है, 10 मिनट का। सत्य है। अपने माँ बाप को ये नहीं पूछते आज के टाइम में बच्चे की, अच्छा पापा जी बिल्कुल, आपने खाना अब मैं खाया, भी ये बताऊंगा, मम्मी आपने खाना अगर खाया। यही बच्चे अपने माँ बाप के साथ आधे घंटे रोज बैठ के उनसे अच्छे से बात करें, तो सोचो माँ बाप कितना प्राउड फील करेंगे। आएंगे, हाँ जा रहा हूँ, घर से गए, झर से आए, भोर से गए, सर मोटरसाइकिल गए, चले गए, मुझे झूठ हाँ नहीं जा बोल रहा रहे हूँ, हैं, मुझे लेकिन 3 पाएगा ही खुश महीने रहो, में, कहीं जाओ। मैं 3 महीने में सर भैया झूठ नहीं बोल रहा हूँ, मैं आजकल इतना मोबाइल चलाता हूँ, एक्टिव रहता हूँ मैं 24 घंटे में 12 घंटा। लेकिन 3 महीना जब मैं घर गया, उसमें मैं पूरे दिन में 1 घंटा ही बस एक्टिव रहता था, टाइम ही नहीं था माँ बाप के पास, खेती में, उसी में बिजी हो गया। बहुत बहुत सिस्टम बनाया मैंने। बहुत अच्छी सोच है। भैया आजकल तो